Hello guys, welcome back, and in this video I will talk about popular heap operations that we have. Okay, so the first operation that we'll talk about is the heapify, and then next we'll talk about insertion in a heap, and then we'll talk about deleting the maximum element if it is a max heap, or deleting the minimum element if it is a min heap. Okay, so let's talk about the heapify first, right? तो heapify क्या होता है? heapify बेसिकली ये करता है, वो बेसिकली आपके heap में ऑर्डर को लेके आता है. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपकी हीप में क्या होती है, दो मेन प्रॉपर्टीज होती है, राइट? इफ इट इज़ अ मिन हीप, इफ इट इज़ अ मैक्स हीप, राइट? अगर वो मैक्स हीप है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई उस केस में जो भी उसकी पेरेंट वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू इट्स चाइल्ड वैल्यूज, राइट? उसके दो चाइल्ड होंगे, लेफ्ट एंड राइट. हीप इज बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री. इन्विजन करते हैं हम उसे एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट? एंड व्हाट प्रॉपर्टी इट शुड हैव, दैट इट शुड बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. And also for max heap to happen, the parent value should always be greater than equal to its child values. heapify का मतलब क्या होता है? heapify का मतलब होता है the process of adjusting a subtree so that it follows the heap rules. Okay, what does it mean, right? For and we know कि हमारा जो हम it's actually heap under the hood, it represented as an array, right? So what we have done here in the last videos, we have discussed a lot about the intuition behind heap and introduction to heap. वो सब वीडियोस में अपन इसमें बहुत बार बहुत डीप में डिस्कस किया है, ठीक? सो डू वॉच इट एंड देन कम बैक हियर. एंड नाउ लेट्स से वी हैव अ मैक्स हीप. तो हमने क्या किया कि वी डोंट, दिस हीप इज नॉट रिप्रेजेंटिंग मैक्स हीप, बट heapify, what it will do, it will help us building a max heap out of this data set. Okay, तो डेटा सेट हमारा पास जैसा 20, 10, 17, 13, 40, और उसको मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि हम कैसे विजुअलाइज करते हैं. वी विजुअलाइज इट यूजिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, so what we have here is 20, 10, 17, 30 and 40, okay, which is what here, and then complete binary tree, उसको ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं. Let's talk about only this subtree, right? केवल इस subtree की बात करते हैं जो इस नोड पे है, 40 पे. केवल ये कि यही subtree, इसके नीचे और कुछ नोड नहीं, राइट? So what is it? इसमें क्या ही ऑर्डर ब्रिंग करोगे? इट इज ऑलरेडी heapify. अगर केवल ये नोड होता हमारा तो हम कह सकते हैं हाँ ठीक है, एक ही नोड है तो मैक्स ही उसमें चल रहा है. If we talk about this 30 नोड, तो राइट इस subtree में भी हमारा सारा काम चल रहा है, that is fine. Okay, if we talk about this 17 नोड, इसमें भी कोई चाइल्ड तो है नहीं, तो सबट्री क्या होगी? सबट्री केवल यही होगी, है ना? तो इस केस में भी हम कह सकते हैं हाँ भाई ये मैक्स ही प्रॉप जो भी रूल्स है उसके वो फॉलो कर रहा है. लेट्स कम टू दिस नोड, राइट? दिस नोड पे आते हैं और अब थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है? अब इस नोड पे सबट्री क्या है? इस नोड पे जो सबट्री है वो कुछ ऐसे दिख रही है, राइट? दिस इज द सबट्री वी हैव. नाउ सी हियर वेरी केयरफुली कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है 10, राइट? दिस 10 इज एक्चुअली लेस देन बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड वैल्यूज, राइट? दोनों ही चाइल्ड वैल्यूज से वो छोटा है. तो हो गया सकता था कि हमें बेसिकली ये 10 यहाँ पे नहीं आएगा. अगर इस सबट्री ने मैक्स हीप के रूल्स को फॉलो करना है तो ये 10 तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिप्लेस इट विथ मे बी 30. तो अगर मैं इसको 30 से रिप्लेस कर देता तो ये हमारा 10 हो जाता और ये हमारा 30 हो जाता. डज इट स्टिल फॉलो द हीप रूल्स का प्रॉपर्टी? नो, डज राइट? इट डजंट फॉलो द हीप रूल्स बिकॉज 30 यहाँ पे जो है अभी भी उसके पास एक चिल्ड्रन है जो बेसिकली इसकी वैल्यू से बड़ा है. ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मैक्स पे. तो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि जब भी ऐसा लगे कि भाई जो पेरेंट है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू द इट्स ऑल बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड वैल्यूज, देन व्हाट वी शुड डू इज वी शुड रिप्लेस इट और वी शुड स्वैप इट विद द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? तो हम भी कर सकते हैं, हम इसको बेसिकली इससे स्वैप कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हो जाता हमारा 10 और ये हमारा ऊपर आ जाता 40, ठीक है? अब अगर आप देखो तो एक्चुअली हमारा ये जो हीप है, राइट, इट इज़ फॉलोइंग, अब ये जो हमारा सबट्री है, राइट? सबट्री रूटेड एट दिस नोड विथ वैल्यू 40. अब ये हमारा बेसिकली इट्स फॉलोइंग द हीप रूल्स, राइट? द हीप रूल्स आर बेसिकली 40 के उसके जो चाइल्ड है 30 एंड 10, दे आर लेसर देन दिस वैल्यूज. ओके, फाइन. व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्विकली राइट इट हियर सो दैट वी कैन सी द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो 20, दिस इज 40 नाउ. This is 17 and we have 30 and 10, right? इस केस में हमारे यहाँ तक हमें दिख गया कि हाँ भैया यहाँ पे हमारा अभी सबट्री हीप रूल्स को फॉलो कर रहा है. Let's say we came to this node, right? So actually this was red color, right? So that we change it to red colors and let's use a pen now. ओके, सो नाउ वी केम हियर. ओके, हमें 20 पे अभी आए, ठीक है? हमारे इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3 एंड 4. परफेक्ट. अभी इस नोड पे आए अपन, ठीक है? तो अपन ने देखा कि क्या ये जो पेरेंट है अपने चाइल्ड के वैल्यू से बड़ा है दोनों से?
या फिर उसके बराबर है नहीं, राइट, क्योंकि 40 जो है वो इससे एक्चुअली बड़ा है, राइट. सो दिस एट दिस द सब ट्री रूटेड एट दिस नोड right now is not following the heap rules. Okay, so what we'll do, we find the maximum value. In this case it is the 40. So what we can do, we can swap this fellow with this, right. तो होगा क्या, यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा. Okay, so are we done here? We are not done here, right. We are not done here. The reason being is क्योंकि ये नोड तो चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको हमने इसके मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ पहुँचा दिया था. तो इसका मतलब है कि ये नोड तो ऑब्वियसली हीप रूल्स फॉलो कर ही रहा होगा, पर इसके बारे में हम श्योर नहीं है, राइट, कि ये जो नोड जो नीचे आया होगा, इस वैल्यू जो नीचे आई होगी, हमें नहीं पता कि अब ये जो सब ट्री थी, राइट, ये जो सब ट्री थी, इज इट फॉलोइंग द हीप रूल प्रॉपर्टी और नॉट. नाउ वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एट दिस नोड वी हैव टू चेक कि क्या ये नोड में जो ये पेरेंट, ये सब ट्री पे और ये नोड पे जो ये पेरेंट अभी नया वैल्यू लेके आया 20, क्या ये हीप रूल फॉलो कर रहा है. और देखो यहाँ पे नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये 30 जो है वो एक्चुअली इससे बड़ा है. So what we'll do, we'll swap again this fellow with this. So we will have 20 here and we will have 30 here. Now we are done. Okay, now we are done. क्योंकि हमने swap कर दिया, तो बेसिकली इस नोड पे अब तक सारे हीप रूल्स फॉलो हो चुके होंगे, है ना. और ये वाले ने तो फॉलो कर ही लिया होगा. क्यों कि हमने मैक्सिमम वाला, इन दोनों में जो मैक्सिमम था उससे हमने स्वैप किया था, राइट. क्योंकि हमें पता था कि क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं कर रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ऊपर ले आए थे, है ना. तो ऑल वी डू नाउ, वी कम हियर, और अब तो बस एक ही नोड बची, तो उसका मतलब है कि वो तो हीप रूल हमारा फॉलो कर ही रहा होगा. सो वी आर डन हियर, राइट. एंड लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव दिस एंड राइट द फाइनल सब ट्री दैट वी हैव, व्हिच इज फाइनल ट्री जो हमारी दिखेगी वो कुछ ऐसे दिखेगी. 40 एंड देन वी हैव 30 हियर, देन वी हैव 17 हियर, देन वी हैव 20 हियर एंड देन वी हैव 10 हियर, राइट. सो दीज आर द नोड्स वी हैव. एंड सी द एंटायर subtree, also the entire this thing is actually following our heap rules property, which is the map for a max heap. What it means is parent value is greater than equal to child value, apply left to right, and then it should be a complete binary tree. और हर नोड पे ऐसा है, right. 40 is greater than 30 20, yes. 30 is greater than equal to 20 and 10, yes, right. So it is following. So this is what the heapify does, right. And another thing that you can see here is, for example, any array, कोई भी array मेरे को given था, ठीक है, उसको मैंने, अब मेरे को क्या करना है, बस उसको ऐसे मैंने लिख दिया. एंड ऑल आई हैव टू डू इज कि उसके जो पहला पेरेंट होगा, राइट, हम ऐसे चलेंगे पीछे से 4 4 3 2, तो 2 तक तो सारे वो बंदे सही बैठे होंगे ना, बैठे होंगे मतलब कि ये लोग तो इस पर हमारी कोई भी सब ट्री पे मेरे को हीपीफाई तो रन नहीं कर रहा है. बट द मोमेंट आई कम हियर एट इंडेक्स 1 एंड देन फाइनली एट इंडेक्स 0, राइट, इस पर मैंने हीपीफाई रन किया, इस पर मैंने हीपीफाई रन किया. So what I have is, for example, doing this, right, running this heapify on these nodes, what we got is like मेरे पास कोई input था data set, उस पर मैंने ये सारा heapify function रन किया, heapify on parent nodes, और पीछे से चले हम, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से चलते गए ऊपर आते गए, and then what we got is we actually got either the max heap, right, depending upon what rule you followed. If you followed these rules, you got max heap. If you followed the rules for the min heap, then you would get a min heap, right? So this is how we can actually build a heap using the heapify. So this is something that you have to remember, that what heapify is and how we can build a max heap or min heap using the heapify. Okay. Another important question that you should ask here is like, sir, हम लोग यहाँ से ही क्यों चले, हम लोग मतलब ये पहला पेरेंट नोड जो था नीचे से ऊपर आए और फिर यहाँ से हम शुरू करके फिर ऊपर क्यों गए, ऊपर से भी तो नीचे आ सकते, नहीं आ सकते था एक्चुअली. द रीजन फॉर दैट इज एक्चुअली इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 20 था, ठीक है, तो इनिशियली 10 था, 17 था, 30 था और 40 था. तो इस नोड पे आप क्या करोगे, हाँ ठीक है, देखोगे कि ये नोड जो है ये एक्चुअली इस टाइप पे तो सारा हीपीफाई ये सारे हीप रूल्स फॉलो कर रहा है, 10 इससे छोटा है, 17 भी से छोटा है. बट मैंने कहा केम हियर, राइट, एट 10 पे आपने क्या देखा कि चलो ठीक है, 40 ने क्या करना था, 40 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया, ठीक है. तो फिर आपने बोला हाँ ठीक है, इस सब ट्री पे आप सारा ये हीप रूल्स फॉलो कर रहा है एंड यू आर डन हियर. बट व्हाट द ट्री यू हैव ट्री लाइक दिस एंड इट इज़ नॉट अ मैक्स हीप, राइट. सो दैट्स वाई वी आर एक्चुअली, हम नीचे वाले को पहले सही से उसको हीप रूल्स फॉलो करवा रहे हैं, और फिर जब ऊपर आ रहे हैं और उस पर जब हमने फाइनली हीपीफाई किया तो हमारा वो एक्चुअली प्रॉपर मैक्स हीप बन गया, ठीक है. सो दिस इज अबाउट दैट. सो overall you must have understood now what a heapify function is. Now let's talk about the insertion, because
And Heapify, you have to understand it because this really helps in the insertion and removing the top element from the Heapify or inserting any element in heap actually. Okay, so let's go down and see कि अब insertion पे हम क्या करें. Okay, now let's talk about insertion, right? So insertion के बारे में बात करते हैं कि for example मेरे को भी value add करनी है already मेरे heap में और यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ पे मुझे already मेरे पास एक max heap है, right? And we are talking about inserting any value in the heap, right? So what we'll do is, for example, what's this simple करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें for example मेरे को 35 ऐड करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं ना इसके लास्ट चाइल्ड नोड पे क्या करूँगा, बस यहाँ पे एक अपना ये 35 ऐड कर दूँगा, ठीक है? 35 ऐड कर दूँगा एंड दिस विल बी एट इंडेक्स 5, ठीक है? तो अगर आपके पास वो एरे होता तो एरे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता, राइट? दिस इज वॉट योर एरे लुक्स लाइक 17, 10 एंड 20. फिर आपने क्या किया, इसी एरे में बस एंड में आपने 35 ऐड कर दिया, ठीक है? दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डन, बट वी आर विजुअलाइजिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. नाउ व्हाट यू से हियर इसकी फॉर एग्जांपल आपने ये 35 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? अब 35 क्या बोल रहा है भाई कि 35 पे ओपन बोलेंगे कि क्या ये बंदे को यहीं पे रहना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए, है ना? 35 के बारे में बात करेंगे तो 35 जो है वो जो हमारा 17 है, राइट? वो 35 17 से तो बड़ा है ना? 35 ने यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है? तो अगर क्यों नहीं, तो अगर ये यहाँ होता तो बेसिकली हमारा जो हीप रूल्स की प्रॉपर्टी फॉर मैक्स इट विच इज दिस, राइट? पेरेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स चाइल्ड वैल्यूज, देन ये प्रॉपर्टी तुम्हारी फॉलो नहीं होती, ठीक है? तो हमने क्या किया, फिर हमने इसको स्वैप कर दिया, तो ये हमारा 35 ऊपर आ गया और ये हमारा 17 नीचे आ गया, ठीक है? अब हम देखेंगे, ठीक है 35 हमारे यहाँ पहुँच गए. अब हम देखेंगे कि क्या 35 हमारा और ऊपर जा सकता है. इस केस पे तो नहीं जा सकता है, तो हम यहाँ पे बस स्टॉप कर देंगे, राइट? इन द वर्स्ट केस व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि हमारा कोई नोड जो हमने डाला है यहाँ पे, और देखो अब यहाँ पे ये जो है हमारा हीप, ये हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. 40 हमारा 30-35 से बड़ा है, यस. 30 हमारा 20 से बड़ा है, यस. 35 हमारा 17 से बड़ा, राइट? तो दिस इज एक्चुअली मैक्स. सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट इट. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स क्विकली. We add the element at the end of the array, which is the next leaf. In this case, यहाँ पे हमने डाल दिया 35 को. We bubble it up. It's called bubble up. Okay. Keep swapping with its parent if it violates the heap property. तो basically अगर यहाँ पे जब हमने डाला था, अगर ये basically heap property को violate कर रहा था, तो हमने क्या किया, उसको swap कर दिया उसके parent के साथ. अगर यहाँ पे ये violate कर रहा था, तो उसका भी swap कर दिया उसके parent के साथ. इस केस में हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? So this is about insertion, and you can see कि in the worst case we can just going to the height of the binary tree. In the case of a complete binary tree, the height will be log n, where n is the number of nodes. So this is about the insertion. So time complexity says because it will be log n because it may need to climb the height of the tree, which is what we said. So this is how we insert an element in a heap. Okay. So now let's talk about the next operation that we have, which is basically removing, right? And in case of a heap, what we really want to do is removing the top element. Again, we have the max heap here. तो हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डिलीट हमें किसे करना है, डिलीट हमें करना है इस बंदे को, राइट? इस 40 को डिलीट करना है. एंड इन एरे इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट? कि अपना 40 है एंड दिस इज अ मैक्स हीप. सो लेट मी राइट दैट एज मैक्स हीप, ठीक है? 40, 30, 17, 10 एंड 20, ठीक है? एंड व्हाट वी हैव टू रिमूव 20 हियर. सो व्हाट वी कैन डू इज, हमें पता है कि भाई ये क्योंकि ये तो एक्चुअली तो एरे है ना अंडर द हुड. सो ऑल वी कैन से हियर इज कि 40 जो है हमारा जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड इन दिस केस द लास्ट एलिमेंट इन द एरे, वी एक्चुअली जस्ट टेक द वैल्यू जो भी वहाँ पे वैल्यू था 20 हियर, राइट? और ये 20 को बस हम यहाँ पे डाल दें, ठीक है? यहाँ पे अपन ने 20 डाल दिया, 20 हमारा ऊपर आ गया. एंड ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट रिमूव दिस एलिमेंट, राइट? ये एलिमेंट हम अपने उससे डिलीट कर देंगे. तो मोमेंट वी डू दिस, राइट? तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कुछ 20 किया और फिर हमने क्या बोला कि भाई तुम इस चीज़ जो लास्ट एलिमेंट है इसको डिलीट कर. इसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये मान लो कि लेट्स से दिस वाज सम लिस्ट विद अस, राइट? ये कुछ लिस्ट था और लिस्ट में बेसिकली लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होता है, दिस वी नो. ओके, नाउ दिस 20, राइट? दिस 20 जिसको हम ऊपर लेके आए, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि ये एलिमेंट अपनी सही पोजीशन में ना हो और हमारा हीप का जो भी रूल्स था, इन दिस केस मैक्स इट, दिस इज द रूल, राइट? चाइल्ड वैल्यू लेफ्ट एंड राइट. So in this case, what will happen is this node is now not following the heap property. So what we can say is कि भाई यहाँ पे अपना heapify रन कर दो. What does that mean by heapify? Heapify का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस node पे
basically just check whether this node should be here or not. So we say कि okay, so 20 और यहाँ पे हमारे पास ये 30 है, ठीक है. तो हमने देखा मैक्सिमम वाली 30 है, तो हमने क्या किया 30 को इसके साथ स्वैप कर दिया. सो दिस इज 30 नाउ एंड दिस इज 20. ओके, एंड सिंस ये नोड हमारा नीचे गया है तो हम चेक कर सकते थे यार कि ये 20 जो है हमारा ये 10 से छोटा है क्या. नहीं है इस केस में, राइट. और यहाँ पे तो बस एक ही नोड था, है ना. तो वी कैन से यार कि हाँ ये नोड अपनी करेक्ट वाली जगह पे आ गया है. एंड ऑल वी आर लेफ्ट विद दिस, ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस, लाइक 30 यहाँ पे, एंड देन वी हैव 20, एंड देन वी हैव 17, देन वी हैव 10 here, right. This is the tree we have now. And see here, right, visualizing heap in terms of a complete binary is very easy to do. अगर आप इसको इसके साथ करते हो, यहाँ पे इंडेक्स लिखते हो, तो विजुअलाइजेशन करने के लिए बस हमने यहाँ पे ऐसा कुछ बना रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ बना रखा है. नहीं तो आप इस पर भी कर सकते हो, है ना. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, राइट, वॉट एवर दिस ऑपरेशंस वी आर डूइंग हियर, वी कैन एक्चुअली डू दिस विद दिस एरे. इस एरे के साथ या लिस्ट के साथ हम कर सकते थे, क्योंकि ऑल वी आर डूइंग हियर इज जस्ट प्लेइंग विद द इंडेक्सेस, राइट. वी नो ना कि एक नोड जो आई इंडेक्स पे है, राइट, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो जो वो किस इंडेक्स पे होगा, दैट विल बी एट इंडेक्स 2i+1. उसका राइट चाइल्ड जो होगा वो किस इंडेक्स पे होगा, 2i+, so this is at index 3 and this will be at index 4. So this is 2i+1 and this will be 2i+2, right. तो हमारा जो राइट चाइल्ड होगा दिस विल बी एट इंडेक्स 2i+2. एंड वी ऑल्सो नो कि कोई भी नोड जो हमारा आई पे है उसका जो पेरेंट होगा दैट विल बी एट इंडेक्स i-1/2. सी हियर, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये 3 था, तो 3 का पेरेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, 3-1 2/2, वो अपना होगा 1 इंडेक्स पे, है ना. तो हमें तो बस ये करना था ना, हमें बेसिकली हम ये देख रहे थे, हीपीफाई कर रहे थे भाई कि इसको किसके साथ स्वैप करना है. तो हमें तो हमने क्या किया, इसके चाइल्ड को आइडेंटिफाई किया, उसके चाइल्ड हम इस इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर सकते थे. एंड वी कैन डू इट बाय दिस एरे, बट ओनली फॉर विजुअलाइजेशन पर्पसेस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर विद दिस थिंग, इज विद दिस कंप्लीट बाइनरी. बस वो हम कर रहे हैं. अब देखते हैं डिलीशन में हमने क्या किया. डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि लॉग एन ही रहेगी, क्योंकि हमने देखो एंड वाला एलिमेंट के साथ बस स्वैप किया था जिसका इंडेक्स एक्सेस करना विल टेक कॉन्स्टेंट इन द एरे, ठीक है. तो हमने क्या किया, स्वैप नहीं किया, सॉरी, हमने बस क्या किया, जो भी लास्ट वाले इंडेक्स में जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है. और फिर हमने क्या किया, इस पे हमने हीपीफाई रन कर दिया इस नोड पे, और जैसे हीपीफाई रन किया, हीपीफाई का क्या हो जाएगा, इट विल बी log n, राइट. log n मतलब हाइट ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री, बिकॉज इन द वर्स्ट केस व्हाट विल हैपन इज कि ये नोड बेसिकली पूरा नीचे नीचे करते एंड तक जा सकता है ना. या फिर अगर इस केस में लेट्स से दिस वैल्यू वाज 6, राइट, तो हमने क्या किया होता है, यहाँ पे 6 होता, फिर 6 को हम यहाँ पे लाते हैं, फिर 6 को यहाँ पे लाते हैं, बेसिकली एंड तक जा सकते थे, राइट. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू से, एंड दिस इन दिस केस द डिलीट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पिक ऑफ log n हो जाएगी. Okay, so that's it for this video where I want to discuss these operations in detail, and in the next video we'll actually code these 3 operations and we'll see कि कैसे हमारा heap जो है it will give us the time complexity of log n for insertion and deletion. At the same time, it will give us the constant time complexity for getting the maximum element if it is a max heap, on constant time in case of getting the minimum element for a min heap, and while inserting elements and while deleting the top and everything as well. So that's it for this video guys, and I'll see you soon with the implementation of these operations. Bye.